हाय एवरीवन, इट्स डे 5 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय प्रोफेशनल जर्नी। सो आज की अपस्किलिंग कंप्लीट हो चुकी है। टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आई होप यू आर रेडी फॉर टुडेज ब्लॉग। सो बेसिकली आज मैंने कवर किया है प्रोग्राम्स के बारे में। हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वी वांट अ पर्टिकुलर आउटपुट, और हमने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं। इनको आप एग्जीक्यूट करिए स्टेप बाय स्टेप एंड हमें एक आउटपुट चाहिए इससे, राइट। इसका एक सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हमने एडिशन का लिया था। इसमें आप कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं कंप्यूटर से। एडिशन इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, बट अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करानी है, कोई एवरेज कैलकुलेट करना है, किसी स्टूडेंट का डेटा कैलकुलेट करना है, उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके एक स्पेसिफिक आउटपुट आपको चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज का डेटा आपके पास है, आप उस पर कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं कैलकुलेशंस, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को आप एक प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाता है, राइट। अब ये प्रोग्राम हमने समझ लिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बट कोई अगर बिगिनर है प्रोग्रामिंग में, उसको तो नहीं पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, राइट। तो उसको हम समझाने के लिए या फिर किसी एक्सपीरियंस इंसान के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो ऑफ प्रोग्राम को समझना, जिसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट्स एंड सेकंड वन इज स्यूडोकोड, राइट। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले एक स्यूडो कोड के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, ताकि एक बार ब्रेक डाउन हो जाए, हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि क्या परफॉर्म करना है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कोड लिखते हैं। सो ये बात हो गई फ्लो चार्ट्स और स्यूडो कोड्स की, स्यूडो कार्ड्स। Sorry for the mispronunciation, but yeah, we are talking about flowcharts and pseudocodes. So ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक एग्जांपल भी है, आई वांट टू शेयर इट विद यू। आई होप ये स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करानी है आपको, और चेक करना है अगर वो सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय की सैलरी में 2,000 बोनस ऐड करना है, राइट। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई जो आपको चेक करनी है। सेकेंडली, अगर वैसा नहीं, सैलरी इज लेस देन 10,000, तो उस केस में आपको बोनस ऐड करना है 1,000 रुपीज, राइट। अब किसी बिगिनर को एक्सप्लेन करना है तो ये फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे होगा, आई डोंट नो, ये पूरा विजिबल रहेगा नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप ये है। फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को, जिसको एक आप ओवल शेप में डिफाइन करते हैं, स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। और जो पैरेललोग्राम का मतलब सिंबल है, शेप है, उससे आप इनपुट करा सकते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, जो कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है, सैलरी को चेक करना है, इज इट ग्रेटर देन 10,000, येस और नो, उसके बेसिस पर हम आउटपुट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग कराने के बाद आप इसको एंड कर देंगे या फिर सैलरी प्रिंट भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया है, सैलरी को इनपुट कराएंगे, देन उसके बाद आप चेक करेंगे, डायगोनल फॉर्म में चेक करते हैं। कोई भी कंडीशंस के लिए हम डायगोनल यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स में। तो सैलरी को आपने चेक किया, इज इट ग्रेटर देन 10,000, तो भी दो कंडीशंस है, या तो होगी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 या फिर नहीं होगी, राइट। अब अगर सैलरी इज नॉट ग्रेटर देन 10,000, तो उस केस में हमें क्या करना था, प्रोसेसिंग होगी रेक्टेंगल सिंबल में, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1,000, बिकॉज 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है जो कि इनपुट कर रही है आपने। बट अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो आपको क्या कराना है, सैलरी में 2,000 प्लस। ये हमारी प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद आप सैलरी प्रिंट करा सकते हैं। आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, जो हमने इनपुट के लिए सिंबल यूज किया है। देन उसके बाद आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर सकें। अभी फ्लो चार्ट्स पढ़ लिए, स्यूडोकोड्स पढ़ लिए, और इनका क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एडिशन का प्रोग्राम जस्ट फॉर दी बिगिनर्स है, और एक इजी वे होता है समझाने का, एक्सप्लेन करने का, बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा अपर लेवल जाएंगे तो आप प्राइम नंबर्स पे कर सकते हैं। आप प्राइम नंबर्स पे फ्लो चार्ट क्रिएट कीजिए, स्यूडो कोड लिखिए। अब फ्लो चार्ट आपको पता चल गया है, हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअलाइज करते हैं हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को, राइट। अभी स्यूडो कोड्स क्या होते हैं, अगर हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर लिए तो स्यूडो कोड्स क्यों लिखने हैं, हमें तो समझ में आ गया, बट नहीं, स्यूडो कोड्स हमें इसलिए लिखने हैं क्योंकि जो हमारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है कोड को, उसको हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखना है विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड।
राइट। आई होप आपको स्यूडो कोड क्लियर हो गया हो। अब उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। एक सैलरी वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बहुत इजी दिया है, बट आपको मैं मेंशन कर दूंगी डिजाइन डॉक्यूमेंट में। डिजाइन डॉक्यूमेंट आई एम सेइंग सब ऑफिस पीरियड यू नो। सो डिजाइन डॉक्यूमेंट में नहीं, जो भी मैंने वेबसाइट पे नोट्स का पीडीएफ अपलोड करना है उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर दूंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एज अ बिगनर भी और एज अ एक्सपीरियंस तो आप स्यूडो कोड्स कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल डेली हम कर ही रहे होते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हों, बट इन डिटेल तभी हो पाएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। शेयर कीजिए वीडियोस को, जो भी बिगिनर्स को हेल्प कर सकती हैं वीडियोस, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जितने भी बिगिनर्स के साथ शेयर किया जा सकता है डेफिनेटली कीजिए। एंड आई बी पोस्टिंग डेली, इट्स अ कमिटमेंट जो कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, तो इसको मेंटेन करना है। अभी इट्स लाइक अराउंड 12, but time hardly matters, and if you are passionate about your work and you are most importantly you are enjoying it, that what matters, then only you can stay consistent, right? और जब आप enjoy नहीं भी कर रहे हैं तो भी if you have a strong willpower and you have a strong reason to do something, you will do it, right? So day 5 is done and we are staying consistent until forever according to me, and I'm not going to skip any day, and we can polish our skill set every day I believe, and we can share with others as well. That's the motive of this channel. So keep sharing, keep liking the content, and website से आप social handles follow कर सकते हैं। I have mentioned LinkedIn, directly chat on WhatsApp and Instagram, LinkedIn, और ईमेल आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, एनी इशू यू कैन रीच आउट। उसके अलावा भी कोई जनरल कंसर्न है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प। सो या दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू टुमारो।